अस्सलाम वालेकुम। स्क्रॉल न कीजिएगा प्लीज़, पहले ये देखिए। ये शख्स कह रहा है कि बाबा जी ने कैमरे के ज़माने से पहले 12 साल की डूबी हुई कश्ती तरा दी थी, मगर कैमरे आने के बाद 5 मिनट पहले डूबी हुई मुरीदनी को नहीं बचा सके। अर्ज़ ये है, अथीस्ट ये कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानते कि तुम्हारा कुरान कहता है सूरह मोमिनून आयत नंबर 28 कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को बचा लिया था और काफिरों को गर्क कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। हज़रत नूह ने कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ज़ालिम कौम से निजात अता फरमाई। तो जिस अल्लाह ने उनकी कश्ती को बचा लिया था, उस अल्लाह ताला ने इस 5 मिनट पहले कैमरे के ज़माने में डूबती हुई औरत को क्यों नहीं बचाया? अस्सलाम वालेकुम। स्क्रॉल न कीजिएगा प्लीज़। ये शख्स कह रहा है कि बाबे के मज़ार पर जो चंदे का डब्बा है उस पर लगा हुआ ताला इस बात की दलील है कि बाबा न सुन सकता है, न देख सकता है, न मदद कर सकता है। इसका सादा सा जवाब तो ये है कि वहाबीस की मस्जिदों में और मस्जिदों के चंदों के डब्बों पर लगे हुए ताले इस बात की दलील है कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह न सुन सकता है, न देख सकता है, न मदद कर सकता है। वरना वो ताले क्यों लगाते? भाई इसका जवाब तो हकीकत में ये है। जी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इसी को कहते हैं मुकम्मल गुमराही। यानी कि जब इंसान अल्लाह के दर से हट के तो गैरुल्लाह के दर पे चलता है तो फिर हर चीज़ को अल्लाह के साथ कंपेयर करना शुरू हो जाता है। इसके 2 वीडियो मैंने आपको दिखाई, दोनों वीडियो में इसने अल्लाह के ऊपर उंगली उठाई, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह के सिफ़त के ऊपर इसने उंगली उठाई। पहली वीडियो में इसने बकवास की है कि जी अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया उसको। तो भाई अल्लाह अगर बचाना चाहे तो अल्लाह उसको मारता फिर। हम ये नहीं कहते हैं कि उसको तुम्हारे पीर मार रहे थे तो अल्लाह ने नहीं बचाया। भाई अल्लाह ही उसको मारना चाहता था, अल्लाह ही उसको डूबना चाहता था, ठीक है, इसलिए अल्लाह ने नहीं बचाया। अगर कोई उसकी जगह दूसरा खुदा होता ना, तुम्हारे बाबू की तरह, जिस तरह तुम्हारे वो सारे बाबे हैं ना, इस तरह अगर अल्लाह भी वो सारे होते तो शायद कोई और अल्लाह बचा देता। लेकिन हमारा ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह के अलावा कोई और खुदा भी है, कोई और इलाह भी है। नहीं भाई, अल्लाह उसको मारना चाहता था। दूसरी बकवास इसने की है कि जनाब वाबी, मैं तो वाबी नहीं हूँ, लेकिन जो वाबियों के ऊपर इसने उंगली उठाई है कि वाबी अपनी मस्जिदों में ताला क्यों नहीं लगाते। नाउज़ बिल्लाह। इसका मतलब ये है कि अल्लाह देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता। अल्लाह बिल्कुल सब कुछ करता है, देखता भी है, सुनता भी है, लेकिन उसने हिसाब किताब का एक दिन मुकर किया हुआ। यहीं अल्लाह पकड़ना शुरू करते चोर को, डकैत को, तो फिर दुनिया का मकसद नहीं है, दुनिया के इम्तिहान का तो मकसद ही नहीं है। तो जो हम ताला लगाते हैं, जो वाबी ताला लगाते हैं या हम लोग ताला लगाते हैं, तो अल्लाह ने हिफाजत का ये हुक्म दिया है कि तुम अपने जान माल की हिफाजत इस तरह से करो। हाँ, ये तरीका अल्लाह ने बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से हमें पता चला है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत से हमें ये कहीं नहीं साबित हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि तुम अपने जमाल जान की हिफाजत ऐसे करो कि बाबुओं के ज़रिए से या पीरों के ज़रिए से करो। नहीं, अल्लाह ताला जो दुनिया का जो निज़ाम है, जो दस्तूर है, जो हिफाजत का ज़रिया अल्लाह ने बताया, उस तरीके से हम वो ताले लगाते हैं और अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। नहीं, हमारे ताले के ऊपर पक्का तवक्कल होता है कि नहीं भाई ताला ही हमारी हिफाजत करेगा, ऐसा नहीं है। ये ज़रिया है जिसकी वजह से अल्लाह ने, शरीयत ने हमें बताया है और अल्लाह पर तवक्कल करना, ठीक है। लेकिन ये तुम लोगों को ये बात नहीं समझ आएगी। तुम अल्लाह की ऊपर बेधड़क अल्लाह की सिफ़त के ऊपर इस तरह से उंगली उठाते हो जैसे कि खुदा सिर्फ हमारा है, तुम्हारा नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, ठीक है। तो खुदा तुम्हारा भी है, खुदा हमारा भी है। प्लीज़ खुदा के लिए कम अज़ कम खुदा की सिफ़त के ऊपर तो इस तरह से मत भौंका करो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।